बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं हूँ बल्कि तबीयत, ज़ाहिर सी बात है, इतने दिन से काम हो रहा था घर में तो थकन तो हो ही जाती है। और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसमें ताकत भी कम होती जाती है। कोई ये अनहोनी बात तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, आजकल तो जवानों में ही ताकत नहीं है। तो फिर तो माशाल्लाह हम अपनी काफ़ी उम्र गुजार चुके हैं। तो बहरहाल हिम्मत तो करनी पड़ती है घर को ठीक ठाक करने के लिए। तो तकरीबन 5 दिन से काम जारी है घर में और आज अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया हमारा कंप्लीट। और काम के साथ साथ ही बस मैं चाह रही थी कि जो जो काम, जो जो चीज़ें मेरे हाथ में आती जा रही ना, मैं उन्हें हाथ के हाथ प्लेस करती जाऊं ताकि वो इधर उधर मतलब ना फिर रखने में आ जाएं। तो आप अपने बजट में रहते हुए भी अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं। उसकी मतलब आपका जितना बजट हो उसमें भी आप अपने तरीके से उसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने मैट फिनिश कराया है, तो अगर बजट कम है आपका तो फिर आप सिंपल जो वाटर बेस वाला कलर होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक बजट फ्रेंडली टिप ये भी है कि छतें अमूमन साफ़ ही होती हैं छतें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऊपर तक तो किसी का ना हाथ जाता है ना कुछ। अगर आप अच्छे से उसको झाड़ लेंगे, साफ़ कर लेंगे साफ़ कपड़े से, तो छतें जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं। तो छतें इस दफ़ा मैंने नहीं कलर करवाई, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा तकरीबन 7-8 हज़ार का ख़र्चा छतों में भी आ रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने छतें नहीं करवाई और अपने बजट के हिसाब से मैंने काम करवाया घर में। और ऊपर आज सारा काम कंप्लीट हो गया तो फिर ये बस मैंने आज अपनी हेल्पर को बुला लिया था और उससे फिर मैंने सारा घर अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक पूरा वॉश करवाया। साथ साथ तो लगना ही पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है कि वो अकेली तो नहीं करेगी और बल्कि उससे ज़्यादा ही हमें काम करना पड़ता है, बताना पड़ता है एक एक चीज़ का। तो ये आयरा ने बच्चों के कपड़े वपड़े धो के डाले थे और आज फिर मैंने भी कपड़े, ये कल उसने धोए थे और ये आज फिर मैंने काफ़ी मतलब कपड़े वगैरह भी वॉश किए। और घर में खाना तो पक ही रहा था, जैसा भी काम हो रहा था जो जो, लेकिन किचन में काम हो ही रहा था। तो लेकिन ये कि एक आध दफ़ा बाहर से भी हमें मजबूरी में मंगा के खाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जब खुरचा जाता है ना, घर का कलर उखड़ता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, हर चीज़ पे डस्ट थी। ये यकीन माने 5 दिन किस तरह निकले। एक एक चीज़ मतलब घर में जब कलर होता है ना तो एक एक कहते हैं ना कील निकलती है, उसकी सफाई सुथराई भी होती है। तो बिल्कुल सही बात है ये। जैसे पर्दे वगैरह उतरे थे तो मैंने वो वॉश करने के लिए दे दिए थे, ड्राई क्लीन करने के लिए। तो वो वॉश होके आ गए थे रात को। तो फिर आज पूरा घर वगैरह धुलवाया मैंने। और ये फ्लावर वगैरह भी आप वॉश कर लें तो बिल्कुल नए के नए हो जाते हैं। ये भी मैंने मतलब कोई इसमें चेंजिंग नहीं की है, ये सालों से मेरे चल रहे हैं। ये नहीं कि मैं कोई साल के साल चेंज करती हूँ। तकरीबन 8-10-12 साल हो गए होंगे इन फ्लावर वगैरह को, लेकिन ये कि बिल्कुल नए के नए लगते हैं। जब आप ज़रा सा इसको सर्फ़ में धो लेंगी तो बिल्कुल ये है कि बिल्कुल नए के नए लगते हैं। तो ये भी इस तरह भी आप अपने बजट को मेंटेन रख सकते हैं। और मतलब चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, कहने का ये मतलब है कि चीज़ों की आप केयर करेंगी ना तो आप कम बजट में भी अपने घर को अच्छा सा रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और छतें मैंने नहीं करवाई तो उसमें का भी मतलब अच्छा खासा ख़र्चा बच गया। इसके अलावा ये मैंने फ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं ख़रीदे, इन्हें अच्छी तरह वॉश करके इन्हें भी अपने यूज़ में ले लिए। तो इसके अलावा जो अ, पर्दे वगैरह थे वो मैंने वॉश करा लिए हैं। वो भी मतलब धुलने के बाद तो बिल्कुल ऐसे नई जैसी लुक ही आ जाती है उस पर। और थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है, थोड़ी सी सेटिंग आप चेंज कर देंगे ना तो उससे भी घर में नया लुक आ जाता है। तो इसी स्टैंड पहले उस जगह पर था, अब मैंने इसकी जगह चेंज कराई है। एक प्लग लगवाना पड़ा बस इसके लिए हमें अपनी मर्ज़ी की जगह पर। और उसके बाद फिर ये कि जगह इस जगह पे ये सेट हो गया। अभी भी ये सब मैं सेटिंग कर रही हूँ। और आयरा गई हुई अपने कज़न की शादी पे, आज ही गई है वो, कोरंगी जाना था, वहाँ रुकेंगे सब, उसके घर वाले भी और वो भी। तो उसकी पप्पो के बच्चों की शादी है तो 2-3 दिन के लिए गई है। बच्चे जब नहीं होते हैं ना तो फिर ये कि इंसान पूरी तवज्जो से काम कर लेता है, वरना बच्चों के पीछे ही भागना पड़ता है। तो ये फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। और पर्दों की भी सब ये अच्छी तरह मैंने पर्दे डल गए थे, फिर ये सारी मैं इसकी सेटिंग वगैरह सब कर रही हूँ। और
घर धुल जाता है ना, इतनी मिट्टी वगैरह निकल जाती है, सब पूरी नीट एंड क्लीन हो जाता है। एक एक चीज़ ये कि रमज़ान से पहले अल्लाह का शुक्र है घर मेरा साफ़ हो गया। अब बिल्कुल इत्मीनान से सुकून से अल्लाह की इबादत करेंगे, रमज़ानों में रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और थकन भी नहीं होगी किसी उसकी। वरना यही होता है कि रमज़ान में अमूमन लोग सफाइयाँ कर रहे होते हैं तो इतनी थकन हो जाती है, रोज़े रख के वैसे ही इंसान ढाल हुआ होता है और फिर उसके बाद फिर मतलब उसमें ही काम छेड़ना। तो सबको यही मशवरा है कि शबान में ही अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी छुरियाँ किचन के यूज़ की, तो बहुत अच्छी है ये क्वालिटी। ये मैंने अब निकाली है, मतलब रमज़ान में ही इंशाल्लाह नई चीज़ें निकलेंगी और यूज़ होंगी। तो ये इसके आगे सेफ्टी लॉक लगा हुआ होता है, तो ये मैंने अलग निकाल दी क्योंकि इसमें लग ही नहीं रहा था। और ये भी मेरा जो ये लकड़ी का था ना, ये काफ़ी मतलब ऑयली डस्टी इस तरह ख़राब हो गया था ये, तो इस पे भी मैंने पेंट कर लिया। तो देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो इस तरह मतलब आप चीज़ों को अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसको साफ़ कर लेंगे ना आप, उसको तरीके से कुछ कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा पेंट कर लिया या कुछ कर लिया, तो वो चीज़ें आपकी दोबारा यूज़ में अच्छे से आ जाएंगी। तो उस सारी नीचे की क्लीनिंग होने के बाद जनाब ये सब अब इन चीज़ों की बारी आ जाती है, जैसे जूसर मशीन वगैरह है और ओवन है और घर की दूसरी मशीनरी वगैरह है किचन की। तो उसकी सफाई का भी, क्योंकि ये भी रोज़ाना तो साफ़ होती नहीं है, ज़ाहिर सी बात है कि जल्दी जल्दी में इंसान यूज़ करता है और उसको इसी तरह रख देता है। लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है तो ज़ाहिर है ये चीज़ें भी सब उसके अंदर अच्छी तरह साफ़ होती हैं। तो मैंने स्पंज से साबुन लगाकर बर्तन धोने वाले साबुन से ही मैंने अच्छी तरह झाग बनाकर इसको इसको अब मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया मतलब। और इसके बाद फिर ये कि कुछ नई चीज़ें भी दिल चाहता है ना निकालने का, तो रखी हुई चीज़ें ही थी। मतलब ये एक बाउल सेट है मेरे पास, तो ये भी मैंने आयरा की अम्मी ने ही मुझे गिफ्ट दिया था एनिवर्सरी पर तो ये मैंने निकाल ली है और इसको भी मैंने अब इंशाल्लाह रमज़ान में यूज़ करूँगी। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करने से ना इतना अच्छा लगता है। जैसे नई कोई चीज़ निकाल लें आप, ख़रीदे नहीं, कोई पहले की चीज़ रखी हुई है उसी को यूज़ कर लें। देखें ये 2 साल से मेरे पास पड़ा हुआ था, अब मैंने इसको निकाला है। और तरीके से अगर हम चीज़ों को रखेंगे ना तो काफ़ी चलती भी हैं। और ये नहीं कि जो चीज़ आई बस फ़ौरन से झट से हमने उसको इस्तेमाल किया और बस एक तरफ कर दिया। तो थोड़ा सा हम चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये दरी भी धुली है पूरी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं ना। और ये देखें पर्दे कितने अच्छे चमक रहे हैं, ये बिल्कुल धुल के इतने अच्छे पर्दे हो गए, निखर गए हैं बिल्कुल। और ये मैंने अब साफ़ सुथराई तो कर ली है। थोड़ी स्टेनिंग की 2 चेयर जो सामने पड़ी रहती थी, आपको अक्सर इसके ऊपर कपड़ों का अंबार नज़र आता रहता होगा अक्सर, क्योंकि इसके वहाँ रखी हुई थी ना, तो जो आता तो अपना मतलब हसान के हाथ में जैकेट है तो उसने वो डाल दी, आयरा आई तो उसने बच्चों के अपर और टोपे वोपे वहीं डाल दिए, अपना बाया वहीं डाल दिया, बैग पड़ा हुआ है। तो इस तरह ही चीज़ें पड़ी रहती थी इस तरह। और हम लोग भी रख देते थे, मैं अपना भी बोलूँगी कि मैं भी जैसे इसके ऊपर अपनी नमाज की चादर डाल दी, कोई कपड़े लेके आई हूँ तो वो डाल दिए। तो इस तरह ही फैलावा भाजड़ खाना सही लगता था। वो सामने रखी हुई थी 2 चेयर ना, तो फिर मैंने इन्हें इस तरह सोफ़े के दाएं बाएं रख दिए। तो ये कि बैठने के काम आ जाएगी। इसलिए स्टैंड मैंने यहाँ पर एक प्लग लगवा लिया है इसका अलग से, और ये यहाँ पर फिट हो गया है। इससे बैटरी भी थोड़ी सी सेफ़ हो जाएगी बच्चों से। और आज ये मैंने कैंडल भी निकाली है सारी जितनी कैंडल रखी हुई थी 5-6 हैं इस तरह की कैंडल्स ना। तो ये मैं जला कर देख रही थी कि अच्छा लगता है इस तरह मतलब घर साफ़ सुथरा और कैंडल जल रही हो तो इतना प्यारा लगता है तो ये कैंडल भी इसको मगर थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, इसकी जो वो क्या कहना चाहिए, जो अंदर जलती है लो, जो लो कहना चाहिए क्या है, बहरहाल जो भी है वो उसकी बत्ती। हाँ, मैं ज़रा उर्दू में आपको सही से समझाती हूँ बत्ती जो है ना उसकी, वो उसके अंदर चली गई है। तो वो उसको नया डालना पड़ेगा। और बस जी, ये मैंने फ्लावर वगैरह जो धो के रख दिए थे, बस वो अभी अभी मैंने उन्हें अच्छी तरह ड्राई कर लिए और उसके बाद फिर मैंने उसको सेट भी कर दिया। वो इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और आज देख लें इतना कपड़ा धुला है, इतना कपड़ा धुला है, ये 5-6-7 दिन का कपड़ा है ये। और सारी चीज़ें क्योंकि डस्ट में हो जाती हैं, बेड शीटें भी हैं इसमें, तौलिए भी हैं, बच्चों के कपड़े भी हैं, बड़ों के कपड़े भी हैं, तो डालने की जगह नहीं होती। तो 2-2 3-3 एक दूसरे के ऊपर कपड़े डाले में बस सूख जाएंगे, ड्रेन किए हुए ही हैं, बस एक आध दिन में इंशाल्लाह ये सूख जाएंगे। तो फिर इन्हें भी इनकी जगहों के ऊपर रखना है। और ऊपर से मैं सोफ़े का कवर लेके आ रही थी और कुशन वगैरह जो सूख गए थे वो लेके आ रही हूँ। तो वो भी बस मैं अब इनके ऊपर कवर वगैरह चढ़ा कर
और बस मेरा काम आज का हो गया कंप्लीट, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हौसला अफजाई भी हो। अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। चलें जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।